अभी थोड़ी देर के पहले एक पुस्तक का विमोचन हुआ, उसका नाम लिखा है शुद्ध गीता। यह हिम्मत आई कहां से कि गीता को भी शुद्ध गीता लिखने की? यह हिम्मत आर्य समाज से आती है, जहां आपके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच के बाद आप तर्क करते हैं। और यह हिम्मत सनातन धर्म देता है कि आप अपनी बात को, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं। शुद्ध कुरान लिखने की किसी की हिम्मत है क्या पूरी दुनिया में? जोर से बताइए जरा। शुद्ध बाइबल लिखने की पूरी दुनिया में किसी के अंदर हिम्मत है क्या? हाँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होते। वेद पुराण आपको लिबर्टी ऑफ थॉट देता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ देता है, लिबर्टी ऑफ फेथ देता है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप देता है, सोचने की आजादी देता है, लिखने की आजादी देता है, विचार करने की आजादी देता है। यह आजादी पूरी दुनिया में बाकी रिलीजन में नहीं है। दुर्भाग्यवश यहां से 50 मीटर दूर सुप्रीम कोर्ट और यहां से 1000 मीटर दूर संसद के हमारे माननीय सांसद, विधायक, जज ये बात समझ नहीं पाए और उन्हें आज भी लगता है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि संविधान की शपथ लेने वालों ने, जिन लोगों ने कभी गुरुकुल में पढ़ा ना मदरसे में पढ़ा, दोनों के सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी कहते हैं गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। गुरुकुल और मदरसा एक समान कहने का मतलब कि आप यह कह रहे हो कि हिरन और भेड़िया एक समान होता है। वेद पुराण और बाइबल कुरान को एक समान कहने का मतलब आप कह रहे हो कि पीपल और बबूल एक समान होता है। आप ये कह रहे हो कि आम और बबूल एक समान होता है, आम फल देता है, बबूल कांटा देता है, लेकिन आप गलत व्याख्या कर रहे हो। कह रहे हो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि आम भी ट्री है, बबूल भी ट्री है, इसलिए दोनों एक समान है। ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले मेरे मन में 5 विचार आया है, और अगर आपको उचित लगे तो अपनी इच्छा व्यक्त करिए। मैं ये नहीं कहता हूं हां करिए ना करिए, आप जो कुछ कहना चाहें कहिए। भारत में दर्जनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, दर्जनों, लेकिन एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वामी दयानंद जी के नाम पे नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि भारत के कम से कम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम स्वामी दयानंद जी के नाम पे होना चाहिए? मेरी दूसरी इच्छा है, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ें, प्रियम्बल को पढ़ें, संविधान के लक्ष्य को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि यह संविधान उन 10 देशों से नकल करके नहीं बना है जो कहा जाता है। यह संविधान हमारे वेद उपनिषद से बना हुआ है, निकल के बना हुआ है। यह हमें गलत सिखाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 10 देश का संविधान पढ़ा और वहां से संविधान निकाला। यह आंशिक सत्य है। आंशिक सत्य इसलिए कह रहा हूं कि हां, वास्तव में 10 देशों के संविधान की नकल किया, लेकिन पूरा सत्य यह है कि जिन 10 देशों के संविधान की नकल करके भारत का संविधान बना, उन 10 देशों ने हमारे वेद पुराण उपनिषद की नकल करके अपना संविधान बनाया। इसलिए मेरी दूसरी इच्छा यह है कि जैसे भारत के संविधान में भगवान श्री राम का चित्र था, अभी है नहीं, भगवान कृष्ण का चित्र है, भगवान महावीर का चित्र है, गौतम बुद्ध का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है, वैसे ही भारत के संविधान के कम से कम एक पृष्ठ पे स्वामी दयानंद जी का भी चित्र लगाया जाए। तीसरी, हम लोग किसको भारत रत्न देते हैं? क्रिकेट खेलने वालों को, जिन्होंने कभी फ्री में क्रिकेट नहीं खेला, पूरी जिंदगी क्रिकेट कमा के केवल अपना घर भरा है। गायकों को दे देते हैं, सिंगर को, जिन्होंने कभी एक गाना मुफ्त में नहीं गाया, गाना गा के अरबपति बन गए। अगर वास्तव में भारत रत्न देना चाहिए तो हमें स्वामी श्रद्धानंद जी को देना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी को भारत रत्न देने से स्वामी श्रद्धानंद जी का सम्मान नहीं होगा, भारत रत्न का सम्मान होगा, भारत रत्न की साख बढ़ेगी। चौथी मेरी इच्छा है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जीवन भर कार्य किया, जिन्होंने जिस कार्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित, सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनका सपना साकार नहीं हुआ, न धर्मांतरण रुका है, न घर वापसी हुई है। आर्य समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है। धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण के बाद भोजन बदलता है। इसलिए
संसद के अंदर एक कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया जाए कि जो भारत के पंथ मानने वालों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय पंथ और विदेशी पंथ में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में जितने भी पंथ हैं, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है, चाहे सिखिज्म है, सब वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, नारी तू नारायणी मानते हैं, सर्वमंगल मंगले मानते हैं, सर्वभौम सुखना मानते हैं। विदेशी कोई भी पंथ इन विचारों को नहीं मानता। इसलिए जो भारत में रहने वालों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाए, उनकी नागरिकता खत्म किया जाए और 1 साल के अंदर कम से कम 10 साल की सजा देने के लिए कानून बनाया जाए। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने सभी आर्य समाजी बंधुओं से, सभी गुरुजन से आग्रह करता हूं, इसके लिए आवाज उठाइए कि ये चूंकि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, इसलिए कानून विधानसभा में नहीं बनना चाहिए, कानून संसद में बनना चाहिए और कानून में नागरिकता खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। मेरी 5वीं इच्छा है कि पहली प्राइमरी और जूनियर में सत्यार्थ प्रकाश को शामिल किया जाए। मैं आशा करता हूं भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी को मानते हैं, सनातन वैदिक धर्म को मानते हैं, वेद को मानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को मानते हैं, वो सब लोग इन 5 विषयों पे अपनी राय व्यक्त करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। जो लिख सकते हैं वो लिखें, जो बोल सकते हैं वो बोलें, जो संपर्क कर सकते हैं संपर्क करें। लेकिन ये 5 हमने अपनी इच्छा जाहिर कर दिया। आपको ठीक लगे तो जोर से बोलिए ओम।